पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, मिस्र, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, आलमी इदारा सेहत और अरब लीग समेत कई ममालिक और आलमी तंजीमों ने गजा में अस्पताल पर हमले की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल को खबरदार किया है कि अस्पताल और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गजा पर इसराइल के बमबारी पर पूरी दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। दुनिया भर से इसराइल के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, कतर, मिस्र, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा ने हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने वहशियाना मुजालिम फौरी रोकने का मुतालबा किया। ईरान और कतर की जानिब से भी गजा पर इसराइली बमबारी की मजम्मत की गई। सऊदी काबीना ने मुतालबा किया कि फौरी जंगबंदी और गजा की नाकाबंदी खत्म की जाए। कनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अस्पताल पर हमले को खौफनाक, नाकाबिले कबूल और गैर कानूनी करार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अस्पताल और तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फ्रांस के सदर ने कहा कि अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवर्ली ने अस्पताल पर हमले को तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़िया करार दिया। पाकिस्तान ने गजा के अस्पताल पर हमले को गैर इंसानी फेल करार देते हुए मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने भी गजा में बमबारी की शदीद मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, गजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी अमल है। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमला, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। अस्पताल पर हमला गैर इंसानी अमल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये कहना है कि सिविल आबादी और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी गजा का मुहासरा ख़त्म कराए। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक़ सिफारतकार मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मलिहा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है गजा में, अब अस्पताल पर भी बमबारी की गई है, क्या कहेंगी आप? मेरा ख्याल है इस वक्त जो इजराइल ने अटैक किया है अस्पताल पे, उसकी दुनिया भर में मजम्मत हो रही है और ऐसे मगरबी ममालिक से भी हो रही है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा था, इजराइल के बारे में कोई तनकीद नहीं की थी। मैं समझती हूँ कि सदर बाइडेन का भी जो दौरा है वो बहुत हद तक उसको बहुत ही बड़ा सेटबैक मिला है, इसलिए कि जॉर्डन ने इनकार कर दिया उनसे मिलने के लिए और प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो फलस्तीनी सदर हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया है। सो ये बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, लेकिन ये भी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका काम है ये जंगबंदी कराना, अब उनके पास बॉल उनके कोर्ट में है, इसलिए कि आज एक और करारदाद पेश हो रही है ब्राजील की तरफ से जिसमें कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि रूसी करारदाद जो पेश हुई थी 2 दिन पहले सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको अमेरिका ने और उनके जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट किया था और वो करारदाद फिर एक्सेप्ट नहीं हो सकी, अडॉप्ट नहीं हो सकी। अब देखना ये है कि क्या ब्राजील की जो करारदाद है वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं। हालांकि वो सीज फायर नहीं कह रही है, वो कह रही है कि आर्जी तौर पे ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए, यानी कि आर्जी तौर पे जंगबंदी होनी चाहिए है जिससे कि इमदाद अंदर जा सके, इसलिए कि सूरत हाल जैसे आपने भी कहा बहुत ही बिगड़ती जा रही है। जी, दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, भरपूर मजम्मत की जा रही है। बहुत शुक्रिया। साबिक़ सिफारतकार मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी।